हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा जो ये प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत जो है वो हम आज आपके पूरे के पूरे मिनरल्स पर जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो मिनरल्स में आपका सबसे पहले हम खनिज लवण जो है इस पर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो है वो कैल्शियम पर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, खनिज लवण हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है? तो जो हमारा खनिज लवण है ये हमारे शरीर का में लगभग कितने प्रतिशत उपस्थित होता है, इसकी मात्रा कितनी हमारे शरीर में पाई जाती है? ए ऑप्शन 2 से 3%, बी ऑप्शन 3 से 4%, सी ऑप्शन 4 से 5%, डी ऑप्शन आपका जो है वो डी ऑप्शन 5 से 6%। तो खनिज लवण जो है ये हमारे शरीर में इसकी प्रतिशतता की बात हो रही है, कितने प्रतिशत ये जो है वो उपस्थित होता है। तो ये हमारे शरीर में जो उपस्थित होता है 4 से 5% इसकी मात्रा हमारे बॉडी में, हमारे जो शरीर में उपस्थित होती है। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। खनिज लवण की अगर बात करें तो खनिज लवण जो है ये हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और साथ साथ हमारे शरीर में मुख्य रूप से जो है वो 24 खनिज लवण की आवश्यकता होती है। और जो है खनिज लवण जो है वो स्वतंत्र रूप से कोशिकाओं में हमारे विद्यमान रहता है, मतलब एकदम फ्री रूप में ये हमारे जो है वो हमारी जो कोशिकाएं होती है, जो सेल्स होती है, उस सेल्स में विद्यमान होता है और ये शरीर में सुरक्षा प्रदान का कार्य करता है। विटामिन के साथ साथ ये भी हमारे शरीर में सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में से किसे राख की संज्ञा दी गई है? किसकी संज्ञा राख की संज्ञा दी गई है? प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज लवण है। तो जो खनिज लवण है ये अकार्बनिक तत्व के अंतर्गत आता है और अकार्बनिक तत्व वे होते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा उपस्थित नहीं होती। दैट मीन्स इनको जलाने पर हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होता, यह राख के रूप में प्राप्त होता है। तो इसको जब इनमें बर्निंग का प्रोसेस होता है, जलने की प्रक्रिया होती है, तो इसमें किसी भी तत्व का जो है वो बचता नहीं है, इसलिए इसे राख की संज्ञा दी गई है। इसका आंसर सही होगा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर कौन सा सही है? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, शरीर में विद्यमान खनिज तत्वों के आधार पर इन्हें कितने भागों में बांटा गया है? क्या है? तो शरीर में विद्यमान खनिज तत्वों के आधार पर इन्हें जो है कितने भागों में बांटा गया है। शरीर में हमारे कितने खनिज तत्व जो है उपस्थित होते हैं, इसके आधार पर जो इनका वर्गीकरण किया गया है, 2, 3, 4 या 5, कितने आधार पर? तो इनका जो वर्गीकरण किया गया है ये आपका 2 आधार पर किया गया है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन कौन सा? आपका एक खनिज तत्वों का जो वर्गीकरण शरीर में विद्यमता के आधार पर किया गया है, 2, एक आपका मुख्य खनिज तत्व और दूसरा आपका गौण खनिज तत्व। तो इसके आधार पर इनका जो है वर्गीकरण किया गया है। इसका जो ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 असर्शन है, खनिज तत्वों से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती बल्कि शरीर की अनेक उपापचयी क्रियाओं में भाग लेते हैं। खनिज तत्वों से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, क्या है? और शरीर की अनेक उपापचय जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस में यह जो है आपका भाग लेता है। असर्शन तो आपका बिल्कुल सही है। रीजन की तरफ चलते हैं तो रीजन है खनिज तत्व शारीरिक क्रियाओं में उत्प्रेरक तत्व होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ये भी हमारे शरीर में जो है वो उत्प्रेरणा का कार्य करते हैं, उत्प्रेरक तत्व के नाम से इन्हें जाना जाता है। इसका मतलब है कि आपका असर्शन और रीजन दोनों सही है। असर्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है और इसके साथ साथ आपका जो रीजन है वो भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। असर्शन और रीजन दोनों इसके बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, खनिज लवण हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितने स्वरूप में विद्यमान रहता है? जो आपके मिनरल्स होते हैं ये शरीर में कितने रूप में जो है आपके विद्यमान होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो खनिज लवण जो हमारे शरीर में मुख्य रूप से विद्यमान होते हैं वह आपके कितने रूप में इन्हें पाया जाता है? विद्यमत्ता की बात हो रही है कि हमारे शरीर में ये कितने रूप में उपस्थित होते हैं, तो ये शरीर में 3 रूपों में उपस्थित होते हैं। कितने? इसका ऑप्शन जो सही होगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
तीन रूपों में उपस्थित होते हैं। पहला तो ये स्वतंत्र रूप में तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, दूसरा ये कंपाउंड के रूप में भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, कंपाउंड मतलब यौगिक के रूप में भी हमारे शरीर में पाए जाते हैं, और कार्बनिक यौगिक कार्बनिक कंपाउंड के रूप में भी हमारे शरीर में उपस्थित होते हैं। इनका जो स्वरूप है वो तीन स्वरूप के रूप में हमारे जो है वो शरीर में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, खनिज लवण के निर्माणात्मक कार्य के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? किसके अंतर्गत निर्माणात्मक कार्य इसमें से खनिज लवण जो है वो कौन कौन सी चीजों का निर्माण करता है हमारे शरीर के अंदर? पेशी ऊतक एवं तंत्रिका का निर्माण करना, किसका किसका जो हमारी पेशी ऊतक है उसका जो है या तंत्रिका तंत्र जो है या तंत्रिका तंत्र उसका निर्माण करना, हीमोग्लोबिन का निर्माण करना, आमाशयिक रस का निर्माण करना, उपरोक्त सभी। तो ये हमारे शरीर में पेशी ऊतक और तंत्रिका तंत्र का भी निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन का भी निर्माण करता है, आमाशयी रस का भी निर्माण करता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी ऑप्शन बिल्कुल इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, खनिज लवण के नियंत्रक एवं नियामक कार्य निम्न में से कौन से हैं? खनिज लवण के नियंत्रक एवं नियामक कार्य की बात हो रही है, तो इसमें से नियंत्रक एवं नियामक कार्य खनिज लवण के कौन कौन से हैं? अम्ल तथा क्षार का संतुलन करना, हृदय की गति को संतुलित करना, रक्त का थक्का बनाना, या उपरोक्त सभी। तो खनिज लवण के नियंत्रण एवं नियामक कार्य के अंतर्गत ये किन किन चीजों को नियंत्रित करता है और किन किन चीजों के नियामक में सहायता प्रदान करता है? तो अम्ल तथा क्षार के संतुलन में भी ये सहायता प्रदान करता है कि ताकि अम्ल और क्षार कितनी मात्रा में हमारी बॉडी से अम्ल का सिक्रीशन होगा, कितनी मात्रा में हमारी बॉडी से क्षार का सिक्रीशन होगा, इन दोनों के बैलेंस फॉर्म को बनाए रखने के लिए भी आपका खनिज लवण सहायता प्रदान करता है। हृदय की गति का संतुलन बनाए, हमारे जो हृदय की धड़कन है किस आधार पर पंप करेगी, किस आधार पर गति करेगी, उसको भी संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है। रक्त का थक्का बनाना, ब्लड क्लॉटिंग में भी आपका खनिज लवण जो है वो आपका सहायता प्रदान करता है। इसका आंसर जो सही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हमारे शरीर में कैल्शियम की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? अब यहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो कैल्शियम के स्टार्ट हो रहे हैं। इसके पहले खनिज लवण इंपॉर्टेंट मतलब इंट्रो में जो वो पार्ट्स था उसका किसका? खनिज लवण का। हमारे शरीर में कैल्शियम की कितनी मात्रा उपस्थित होती है? कैल्शियम की मात्रा जो है वो कितनी पाई जाती है? 1%, 2%, 3%, 4%। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो इसकी जो प्रतिशत होती है वो आपके 2% जो है वो कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारे शरीर में बोन्स फॉर्मेशन के लिए, टीथ फॉर्मेशन के लिए, हड्डियों के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए, हड्डियों के निर्माण के लिए, दांतों के कार्य क्रियान्वयन के लिए तथा दांतों के जो निर्माण है उस प्रक्रिया को भी बनाए रखने के लिए आपके कैल्शियम जो वो नितांत आवश्यक होता है। और इसका मुख्य स्रोत जो होता है कैल्शियम का दूध ही होता है। ठीक है, अगर दूध की बात करें तो कैल्शियम का मुख्य स्रोत जो होता है वो दूध होता है। बट कैल्शियम की मात्रा की उपस्थिति यहाँ पूछ रहा है, तो कैल्शियम की मात्रा जो हमारे शरीर में उपस्थित होती है वो 2% उपस्थित होती है। 4% में आपका 2% जो है वो आपका कैल्शियम ही होता है। नवजात शिशु के शरीर में कैल्शियम की कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है? एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके शरीर में कितनी प्रतिशत मात्रा आपकी कैल्शियम की उपस्थित होती है? 22.55 ग्राम, 23.5 ग्राम, 27.5 ग्राम, 30.5 ग्राम। तो कितनी प्रतिशत मात्रा उपस्थित होती है इसकी? तो इसकी मात्रा जो उपस्थित होती है नवजात शिशु में कैल्शियम की 27.5 ग्राम इसकी मात्रा जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, दांतों तथा हड्डियों में कितने प्रतिशत मात्रा कैल्शियम की उपस्थित होती है? किसमें? जो हमारे बोन्स होते हैं तथा हमारे जो आपके टीथ होते हैं इसमें कैल्शियम की मात्रा कितनी उपस्थित होती है? 25%, 27%, 99% या 68%? 25%, 27%, 99%, 68%। कितने प्रतिशत इसकी मात्रा उपस्थित होती है? तो इसकी जो मात्रा उपस्थित होती है वह कितने प्रतिशत? आपकी 99% जो मात्रा इसकी उपस्थित होती है वो आपके हड्डियों एवं दांतों में इसकी मात्रा देखने के लिए मिलती है। और जो 1% इसका बचता है तो 1% आपके शरीर के जो नाजुक
और कोमल ऊतक होते हैं तथा जो जितने भी शरीर में हमारे लिक्विड फॉर्म पाए जाते हैं, लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं, उसमें इसकी 1% मात्रा जो है उपस्थित होती है। 99% तो दांतों एवं हड्डियों में ही पाया जाता है, 1% ये आपके कोमल ऊतक और जो हमारे शरीर में तरल पदार्थ होते हैं उसमें इसकी मात्रा देखने के लिए मिलती है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पैराथायराइड ग्रंथि के सही कार्यकी के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है? जो आपके पैराथायराइड ग्लैंड होती है, इस पैराथायराइड ग्लैंड के सही कार्यकी के लिए, सही कार्यान्वयन के लिए इसमें से क्या आवश्यक होता है? कैल्शियम आवश्यक होता है, आयरन आवश्यक होता है, कोबाल्ट आवश्यक होता है, या इनमें से कोई नहीं? पैराथायराइड ग्रंथि अच्छी प्रकार से कार्य कर सके इसके लिए जो आवश्यक होता है वह आपका कैल्शियम आवश्यक होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दंतवल्क तथा दंतधात का निर्माण निम्न में से कौन सा तत्व करता है? दंतवल्क और दंतधात मतलब इनामल आपका जो होता है, और इसके साथ साथ जो है कौन सा आपका जो दंत धातु होता है, इसका निर्माण जो है निम्न में से कौन सा तत्व करता है? जिंक करता है, फास्फोरस करता है, या कैल्शियम करता है, या उपरोक्त सभी? तो दंतवल्क मतलब एनामल और दंत धात मतलब डेंटाइन। तो डेंटाइन एंड एनामल का जो फॉर्मेशन है, निर्माण का, इसमें से कौन सा पदार्थ करता है? तो इसका जो निर्माण होता है वो कैल्शियम से होता है। किससे? कैल्शियम से होता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी। एनामल जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तो एनामल भाग में 99.5% अकार्बनिक लवण होते हैं, जिसमें 36% आपका कैल्शियम होता है तथा उसमें 17% आपका जो है वो फास्फोरस होता है। तो जो आपका एनामल वाला पार्ट्स होता है इसमें आपके 36% कैल्शियम की मात्रा उपस्थित होती है और 37% आपका जो है वो 70% जो है वो फास्फोरस होता है। और जो डेंटाइन वाला भाग होता है इसमें 77% आपके अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, 27% इसमें कैल्शियम होता है और 30% जो है इसमें फास्फोरस होता है। दोनों में प्रतिशतता इतनी देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किसके टूटने पर एसिटाइल कोलिन पदार्थ का निर्माण होता है? किसके टूटने पर, निम्न में से, यहाँ से थोड़ा सा छूट गया है, निम्न में से किसके टूटने पर एसिटाइल कोलिन पदार्थ का निर्माण होता है? कैल्शियम के, आयरन के, जिंक के, कोबाल्ट के? तो कैल्शियम के टूटने से ही एसिटाइल कोलिन नामक पदार्थ का जो है वो निर्माण होता है। इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह क्या करता है? तो यही जो एसिटाइलिन कोशिकीय पदार्थ होता है यह तंत्रिका कोशिकाओं को संवेदना पहुंचाने का कार्य करता है और एक तंत्रिका कोशिका से दूसरे तंत्रिका कोशिका में यह संवेदनाओं को जो है वो ले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कैल्शियम निम्न में से किसके साथ संयुक्त रूप से मिलकर पौष्टिक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है? कैल्शियम जो होता है इसमें से किसके साथ कंपाउंड बनाता है, किसके साथ मिलता है और मिलकर जो है वो पौष्टिक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है? लेसिथिन है, फास्फोलिपिड है, ये एवं बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो कैल्शियम जो है वो किसके साथ मिलकर जो है आपके संयुक्त रूप से पौष्टिक तत्व जो हमारे जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं इन न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण में मदद करता है? तो ये लेसिथिन से भी मिलता है और इसके साथ साथ फास्फोलिपिड से मिलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हड्डियों में कैल्सिफिकेशन की क्रिया निम्न में से किसकी कमी से अवरुद्ध हो जाती है? कैल्सिफिकेशन मतलब दैट मीन्स हड्डियों का बढ़ना। तो हड्डियों में कैल्सिफिकेशन की क्रिया निम्न में से किसकी कमी से अवरुद्ध हो जाती है? कैल्शियम के, आयोडीन के, जिंक के, या कोबाल्ट से? तो जो आपकी जो हड्डियों में कैल्सिफिकेशन की क्रिया में, कैल्सिफिकेशन मतलब हड्डियों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो कैसे बनती है? तो किसकी कमी से रुक जाती है? जो आपका कैल्शियम है इसकी कमी से या जो हड्डियों के कैल्सिफिकेशन की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसका आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शैशवावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है?
किसकी हो रही है, इन्फेंसी स्टेज की हो रही है, सहस्वावस्था की हो रही है। सहस्वावस्था में कैल्शियम की कमी से इसमें से कौन से रोग जो है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं? बोलेग है, रिकेट्स है, पिजन चेस्ट है, ऑल ऑफ दीज। तो बोलेग भी होता है, बोलेग में क्या होता है, हड्डियां जो होती है वो धनुष के आकार की हो जाती है, इसे ही हम धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। इसमें हड्डियां जो होती है वो धनुष के आकार मतलब मुड़ जाती हैं। रिकेट्स भी होता है। पिजन चेस्ट, इसमें जो शिशु होता है उसकी जो छाती होती है वो कबूतर के छाती के समान जो है वो दिखाई देने लगती है। जो आपकी उसकी छाती की जो बोन्स होती है वो चौड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण उसकी जो छाती है वो कबूतर के छाती के समान जो है वो परिलक्षित होती है। तो इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट ऑप्शन। सभी ऑप्शन इसके बिल्कुल सही ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है इसके एकदम करेक्ट आंसर है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मेनोपॉज की स्थिति में कैल्शियम की कितनी मात्रा कम हो जाती है? यहाँ पे थोड़ा छूट गया है, तो यहाँ पर जो है मेनोपॉज की स्थिति में मेनोपॉज की जो स्थिति होती है, मेनोपॉज की स्थिति में कैल्शियम की कितनी मात्रा जो है वो कम हो जाती है? यहाँ पे थोड़ा सा छूटा है, कम। मेनोपाज की स्थिति में, मेनोपाज क्या होता है, तो जब मासिक धर्म का बंद हो जाना, मासिक धर्म का बंद हो जाना वही आपका क्या है, मेनोपॉज कहलाता है। तो मेनोपॉज की स्थिति में कैल्शियम की कितनी मात्रा कम हो जाती है? 1100 mg पर डे, 1200 mg पर डे, 1300 mg पर डे, 1400 mg पर डे। तो मेनोपॉज की स्थिति में जो कैल्शियम की मात्रा वह आपकी कम कितनी हो जाती है? तो 1200 mg पर डे जो है इसकी जो है मेनोपॉज की स्थिति में कैल्शियम की मात्रा कितनी हो जाती है, मतलब कितनी रह जाती है, क्योंकि उस समय जो है आपका मेनोपॉज जो है वो देखने के लिए मिलता है। तो मेनोपॉज की स्थिति में कैल्शियम की कितनी मात्रा रह जाती है? तो इसकी जो मात्रा रह जाती है 1200 mg पर डे हो जाती है। कितनी मात्रा हो जाती है? तो 1200 mg पर डे जो है वो इसकी मात्रा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कैल्शियम के अवशोषकता के बाधक के रूप में निम्न में से कौन सा तत्व भाग लेता है? किसके? तो कैल्शियम के जो अवशोषकता है इसके बाधक के रूप में इसमें से कौन सा तत्व भाग लेता है? ऑक्जेलिक अम्ल, फाइटिक अम्ल, ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो कैल्शियम के अवशोषकता के बाधक के रूप में जो तत्व आपका भाग लेता है वह आपका ऑक्जेलिक अम्ल भी भाग लेता है और इसके साथ साथ फाइटिक अम्ल भी भाग लेता है। ये दोनों तत्व जो है वो कैल्शियम के अवशोषण में भाग लेते हैं। और ये पाया कहाँ कहाँ पर जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल और फाइटिक अम्ल ये दोनों पाए कहाँ जाते हैं? तो पाए इन दोनों की जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति कहाँ से होती है? सेब की जो परत होती है वहां पर होता है। बादाम हो गया, चना हो गया, राजमा हो गया, लोबिया हो गया, इसके छिलके में जो है ये आपका दोनों तत्व जो है उपस्थित होता है। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रौढ़ों के रक्त में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाने पर निम्न में से कौन सा रोग होता है? जब प्रौढ़ व्यक्ति में कैल्शियम की अगर अधिकता हो जाती है तो इसमें से कौन से रोग जो है वो देखने के लिए मिलता है? दुग्ध क्षार बीमारी, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस। प्रौढ़ों के रक्त में कैल्शियम की बढ़ी हुई मात्रा क्या कहलाती है? इसमें से दुग्ध क्षार बीमारी होता है, रिकेट्स होता है, ऑस्टियोमलेशिया या ऑस्टियोपोरोसिस। तो जो आपका मिल्क अल्कलाइन सिंड्रोम ये है आपका होता है, दुग्ध क्षार बीमारी जो है वो देखने के लिए मिलती है। इसका ऑप्शन जो सही होगा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। इडियोपैथिक हाइपरकैल्शियम रोग निम्न में कैल्सीमिया, यहाँ पे कैल्शियम हो गया है, यहाँ पे कैल्सीमिया होना चाहिए। इडियोपैथिक हाइपरकैल्शियम रोग निम्न में से किसे कैल्शियम की अधिक मात्रा देने से होता है? मतलब इसमें किसमें इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया रोग जो है अगर हम कैल्शियम की मात्रा किसको अधिक देंगे तब उसमें यह लक्षण जो है वो प्रदर्शित होता है। बच्चों में, वयस्कों में, वृद्धों में, या इनमें से कोई नहीं? इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीमिया रोग जो है बच्चों में अगर हम इसकी मात्रा, कैल्शियम की मात्रा अधिक देते हैं तो यह रोग देखने के लिए मिलता है। मैक्सिमम आपका 5 से 8 माह के जो शिशु होते हैं उसमें यह रोग ज्यादातर देखने के लिए मिलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाइपरकैल्सीमिया निम्न में से किसकी अधिकता से होता है? कौन सा रोग तो जो आपका हाइपरकैल्सीमिया है इसमें से किसकी अधिकता से होता है? आयरन की अधिकता से, कैल्शियम की अधिकता से, मैग्नीशियम की अधिकता से या उपरोक्त सभी? तो हाइपरकैल्सीमिया जो है वो किसकी अधिकता से देखने के लिए मिलता है? तो आयरन की कैल्शियम की अधिकता से यह रोग जो है आपके देखने के लिए मिलता है। इसमें कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो हाइपर मतलब ज्यादा हो जाती है, अधिकता हो जाती है जब कैल्शियम की, तो यह रोग आपके देखने के लिए मिलता है। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लाइसिन कैल्शियम अवशोषण को कितना प्रतिशत बढ़ा देता है? जो आपका लाइसिन है ये कैल्शियम अवशोषण की जो मात्रा है, इस कैल्शियम अवशोषण की मात्रा को कितना प्रतिशत जो है वो बढ़ाने का कार्य करता है? इसको बढ़ा देता है। 50% बढ़ाता है, 40% बढ़ाता है, 60% बढ़ाता है या 70% बढ़ाता है? तो लाइसिन कैल्शियम अवशोषण की जो क्षमता है, इस क्षमता को कितना प्रतिशत बढ़ाता है? तो यह 50% इसकी जो कैल्शियम अवशोषण की क्षमता है। मतलब अगर लाइसिन की उपस्थिति है तो कैल्शियम का अवशोषण जो है वह अपने जितना परसेंटेज उसका अवशोषण है उससे तो उतना तो वो अवशोषित करेगा ही करेगा, इसके साथ साथ 50% और भी उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। किसकी उपस्थिति के कारण? लाइसिन की उपस्थिति के कारण। इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 50% जो है वो क्या करता है आपका होता है। ठीक है, ये रहा हमारा आज का पूरा खनिज लवण के इंट्रोडक्शन पार्ट से और प्लस आपके जो है वो कैल्शियम के पार्ट से ये क्वेश्चन थे। ठीक है, तो आज की क्लास को यही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में नए प्रैक्टिस सेट के साथ, नए मिनरल्स के साथ हम आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।